न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। आइए नजर डालते हैं आज के जिले की खबरों पर। पश्चिमी सिंहभूम के पोड़ाहाट जंगल में टेबो थाना क्षेत्र के मनमारू की पहाड़ियों पर जिला पुलिस और सीआरपीएफ की 60 बटालियन ने मुठभेड़ में नक्सली संगठन पीएलएफआई के 3 उग्रवादियों को ढेर कर दिया है। पुलिस की इस कार्रवाई में एरिया कमांडर चंपा और उसकी पत्नी के अलावा एक अन्य सहयोगी की भी मौत हो गई है। एक घायल उग्रवादी सहित 2 उग्रवादियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उग्रवादियों के पास से AK-47 राइफल, 315 बोर का राइफल, 1 देसी पिस्टल, सैकड़ों राउंड जिंदा कारतूस और रोजमर्रा का सामान बरामद किया गया है। पुलिस ने नक्सली संगठन पीएलएफआई का एक दस्तावेज भी बरामद किया है, जिसमें लेवी वसूलने वालों के नाम दर्ज हैं। पुलिस इन दस्तावेजों की जांच कर नक्सलियों को लेवी देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई करेगी। पुलिस अधीक्षक इंद्रजीत महता ने बताया कि मनमारू पहाड़ी पर पीएलएफआई कमांडर अजय पूर्ति, चंपा और मोदी दस्ते के होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद जिला पुलिस और सीआरपीएफ की 60 बटालियन के जवान पहुंचे। उग्रवादियों के फायरिंग का जवाब जवानों ने दिया, जिसमें 3 उग्रवादी मारे गए और 2 गिरफ्तार किए गए। एसपी ने कहा कि मानवीय दृष्टिकोण से एक घायल नक्सली को पुलिस ने समुचित चिकित्सा व्यवस्था देने का पूरा प्रयास किया है। उन्होंने उग्रवादियों से हिंसा का रास्ता छोड़ सरेंडर करने की अपील की है। मुठभेड़ का नेतृत्व कर रहे सीआरपीएफ 60 बटालियन के कमांडेंट आनंद कुमार ने कहा कि इस घटना के बाद पीएलएफआई उग्रवादियों को बड़ा झटका लगा है। वह लगातार कमजोर पड़ रहे हैं। यदि वह सरेंडर करते हैं तो उनका स्वागत करेंगे, लेकिन ग्रामीणों को डराएंगे तो बलपूर्वक कार्रवाई भी करेंगे। आपको बता दें कि एरिया कमांडर चंपा और उसकी पत्नी का क्षेत्र में बहुत खौफ था। इलाके के लोग चंपा के दस्ते की हिंसा से खौफजदा थे। आज एवं जंगली क्षेत्र में तथा बगल के केंताई की बटालियन और चाईबासा पुलिस की संयुक्त टीम का प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के साथ मुठभेड़ हुआ। इस मुठभेड़ के क्रम में एक्सचेंज ऑफ फायरिंग हुई। जवाबी कार्रवाई में पुलिस बल ने भी जो है अपनी जवाबी कार्रवाई को अंजाम दिया। सर्च के दौरान 3 नक्सलियों के शव मृत अवस्था में पाए गए। घटनास्थल के सर्च के दौरान 5 हथियार, जिसमें एक AK-47, 3 315 के राइफल और 1 देसी पिस्तौल, इसके अलावा सैकड़ों की संख्या में गोलियां, लेवी से संबंधित काफ़ी दस्तावेज, पीएलएफआई संगठन का जो एक रसीद और पर्चा, इसके अलावा किन किन लोगों से और किन किन व्यवसायों से लेवी वसूल करना है, इससे संबंधित भी दस्तावेज जो है हम लोगों ने घटनास्थल से जब्त किए। इसके अलावा दैनिक उपयोग के उन लोग के कई सामान बरामद हुए हैं, जिनका विधिवत जब्त किया गया है। मोबाइल भी बरामद हुआ है। हम लोगों को ये जो आसूचना मिली थी वो पीएलएफआई प्रतिबंधित संगठन के इस क्षेत्र में भ्रमण की सूचना थी। आसूचना के आधार पर एक संयुक्त अभियान जो है संचालित किया गया था। सीआरपीएफ की टीम ने और हमारे जिला के जवानों ने बहुत ही अच्छा काम किया है और इसके लिए जो है हम लोगों ने अभी घटनास्थल का दौरा भी किया है और जो आवश्यक दिशा निर्देश हैं NHRC की गाइडलाइन के तहत, उन सभी गाइडलाइनों का सम्मान करते हुए हम लोग जो है इस कांड का पूरा अनुसंधान जो है पेशेवर तरीके से हम लोग कर रहे हैं। लगातार दूसरे दिन गुरुवार को ग्रीन जोन क्षेत्र मोरबी जिले से पश्चिमी सिंहभूम जिले के कुल 1501 श्रमिक स्पेशल ट्रेन के माध्यम से टाटानगर रेलवे स्टेशन पहुंचे। स्टेशन परिसर में स्क्रीनिंग करते हुए होम क्वारंटाइन में रहने के निर्देश के साथ प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं सुरक्षा बल की उपस्थिति में वाहन के द्वारा उनके गांव घर पहुंचाया जा रहा है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान टाटानगर स्टेशन पर वरीय प्रभार में जिला भू अर्जन पदाधिकारी एजाज अनवर, चाईबासा सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अमर कुमार पांडे, पुलिस उपाधीक्षक सुधीर कुमार उपस्थित रहे। उपायुक्त ने बताया कि राज्य सरकार से प्राप्त निर्देश के आलोक में देश के 24 हॉटस्पॉट जिले से लौटने वाले सभी व्यक्तियों सहित
शेष अन्य जिलों से लौटने वाले व्यक्तियों में वायरस संक्रमण का लक्षण होने पर ही उन्हें स्टेट क्वारंटाइन में रखना है। हालांकि आज लौटे सभी श्रमिक ग्रीन जोन क्षेत्र से हैं, अतः आवश्यक स्क्रीनिंग के उपरांत सभी को होम क्वारंटाइन में रहते हुए सामाजिक अलगाव के नियमों का पालन करने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन के द्वारा स्टेशन परिसर में ही प्रत्येक व्यक्ति को स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड के प्रावधानों के तहत आवश्यक खाद्य सामग्री भी उपलब्ध करवाया गया है। झारखंड मुखबधिर संघ ने मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि मुखबधिर संघ के सदस्यों ने जिस तरह आगे बढ़कर कोरोना संक्रमण के विरुद्ध लड़ाई में सहयोग दिया है वह सराहनीय है। मुख्यमंत्री ने राज्य के लोगों से अपील किया कि अपनी क्षमता के अनुसार कोरोना के खिलाफ जंग में भागीदारी जरूर निभाएं। वैश्विक महामारी कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करने और उनका सहयोग करने का काम नेहरू युवा केंद्र की ओर से लगातार किया जा रहा है। संस्था के स्वयंसेवक अपने क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चला रहे हैं। जिला युवा समन्वयक क्षितिज ने बताया कि स्वयंसेवक और युवा सदस्य मास्क वितरण, साबुन वितरण, सूखा राशन वितरण, मुख्यमंत्री दीदी किचन में असहायों को खाना खिलाने में मदद कर रहे हैं। सेतु और दीक्षा ऐप के माध्यम से युवाओं को कोरोना वायरस के बारे में प्रशिक्षण दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि शारीरिक दूरी के महत्व को लोगों को समझाना होगा और हम यह बात समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। झारखंड राज्य सहकारी बैंक की रांची और सरायकेला शाखा में वित्तीय अनियमितता राशि का गबन और दुरुपयोग मामले की जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी एसीबी से कराई जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह आदेश दिया है। सीएम ने वित्तीय अनियमितता के इस मामले में दोषी लोगों पर कानूनी कार्रवाई करने का आदेश दिया है। बता दें कि बैंक की रांची शाखा में अनियमितता के इस मामले में वित्तीय विभाग के विशेष अंकेक्षण में करीब 9 करोड़ 98 लाख वसूली और सरायकेला शाखा में 5 करोड़ 22 लाख रुपए के वित्तीय गबन की पुष्टि हुई है। कृषि, पशुचालन और सहकारिता विभाग ने झारखंड राज्य सहकारी बैंक की रांची और सरायकेला शाखा में गबन का मामला सामने आने पर तत्कालीन निबंधक सहयोग समितियां और विभागीय सचिव के संयुक्त जांच दल का गठन किया गया था। जांच टीम ने इस मामले में दोषी पदाधिकारियों और कर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था। इसमें तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी चाईबासा लाल मनोज नाथ शाहदेव, तत्कालीन महाप्रबंधक झारखंड राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड जयदेव प्रसाद सिंह और तत्कालीन प्रबंध निदेशक रामकुमार प्रसाद को निलंबित कर दिया गया था। विभागीय विशेष अंकेक्षण प्रतिवेदन और विभागीय स्तर पर गठित जांच समितियां द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट में अनियमित तरीके से ऋण दिए जाने, तत्कालीन सहायक महाप्रबंधक जादूगोड़ा शाखा उमेश चंद्र सिंह का अनियमित रूप से सेवा विस्तार किए जाने, रांची के शहीद चौक स्थित बैंक भवन के नवीकरण कार्य में अनियमितता बरतने, चेक मुद्रण के व्यय में अनियमितता बरतने, कंप्यूटर सहायक की नियुक्ति में अनियमितता बरतने और गुमला सिमडेगा केंद्रीय सहकारी बैंक के कर्मियों को नियम विरुद्ध तरीके से सेवा नियमितीकरण किए जाने का आरोप है। झारखंड राज्य सहकारिता बैंक के सरायकेला शाखा में फर्जी प्रविष्टि करते हुए ऋण राशि का समायोजन कर गबन किए जाने, फर्जी बैंक ड्राफ्ट बनाकर राशि का गबन करने, बिना बजट के नगद व्यय कर गबन करने और नियमित जांच और असुरक्षित चेक परचेज किए जाने और नियमित रूप से संजय कुमार डालमिया को कैश क्रेडिट लोन दिए जाने और बिना सिक्योरिटी के और नियमित रूप से अग्रिम दिए जाने से संबंधित आरोप वित्त विभाग के विशेष अंकेक्षण प्रतिवेदन और विभागीय स्तर पर गठित जांच समिति के प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किए गए हैं। राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने आज रांची में
चुप्पी तोड़ो स्वस्थ रहो अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत की। मंत्री ने कहा कि एक उम्र के बाद बच्चियों और महिलाओं में मासिक धर्म की प्रक्रिया सामान्य बात है। इसी लेकर युवतियों, महिलाओं और आमजनों को जागरूक करने की जरूरत है ताकि लोग इसे छुआछूत या कोई अन्य बीमारी न समझे। उन्होंने कहा कि आधुनिक युग में भी ग्रामीण और कई शहरी इलाकों में यह देखा गया है कि बच्चियों और महिलाओं का मासिक धर्म के दौरान उन्हें कई तरह की सामाजिक दूरियां और बहिष्कार का सामना करना पड़ता है। यह उचित नहीं है। मंत्री ने कहा कि लोगों को सैनिटरी नैपकिन के इस्तेमाल के बारे में जानकारी देने की जरूरत है ताकि युवतियों और महिलाओं को कई समस्याओं से छुटकारा मिल सके। उन्होंने बताया कि यूनिसेफ के माध्यम से आज दूसरे चरण के अभियान की शुरुआत हुई है। इसके तहत स्कूली बच्चियों और महिलाओं को निःशुल्क सैनिटरी पैड मिलेगा। सरायकेला खरसवा के उपायुक्त का ऑडियो वायरल किए जाने के मामले में जेल में बंद पत्रकार बसंत साहू गुरुवार को रिहा हो गए। सरायकेला खरसवा व्यवहार न्यायालय के अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली। अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत से जमानत मिलने के बाद बसंत साहू सरायकेला खरसवा मंडल कारा से रिहा किए गए। इस मौके पर झारखंड यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट एसोसिएशन के कार्यकारी अध्यक्ष राजीव नैनम, सिंहभूम जर्नलिस्ट एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष गौरी शंकर झा, पत्रकार सुधाकर झा, पत्रकार सुजीत कुमार के अलावे काफी संख्या में कोल्हान प्रमंडल के पत्रकार मौजूद थे। जेल से रिहा होने के बाद पत्रकार बसंत साहू ने कहा कि कुछ गलतफहमी के कारण इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। पूरे मामले का पटाक्षेप हो गया है। इसके लिए उन्होंने जिला प्रशासन और पत्रकार का आभार जताया। उन्होंने कहा कि अदालत से उन्हें न्याय मिला है। उन्होंने कहा कि हमें जिला प्रशासन के साथ मिलकर कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से लड़ना है। झारखंड यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट एसोसिएशन के महासचिव शिव कुमार अग्रवाल ने पत्रकार बसंत कुमार के रिहा होने पर प्रसन्नता जाहिर की है। उन्होंने इसके लिए इस मौके पर मदद करने वाले यूनियन के पदाधिकारियों का भी आभार व्यक्त किया है। पत्रकार राजीव नैनम ने इस प्रकरण के पटाक्षेप होने और पत्रकार के रिहा होने पर सभी को बधाई दी है। हमको लेकर के आया, हम पत्रकार हैं। पत्रकार तो हमेशा ठेस खाते रहते हैं, कभी प्रशासन के साथ तो कभी पब्लिक के साथ। इस आधार पर हमको जेल आए, जेल आकर के मुझे जेल का आनंद भी मिला। जेल का जो कैदी लोग हैं उन लोग भी सहयोग हमको किया, इतना सहयोग दिया कि इस चीज़ को अब आज तक हम लोग पत्रकार लोग नहीं जानते थे कि जेल में क्या होता था। ये आनंद मिला और इसमें मेरा किसी के ऊपर मैंने ये नहीं है। हम आए, मेरा भाग्य के आधार पर लेकर के आए। एक अच्छा सीख यहाँ जेल में मिला हमको, और जेलर से लेकर के जितना भी मैंने यहाँ का जो पदाधिकारी लोग हैं सारा लोग मेरे से बहुत अच्छा मैंने संबंध बना करके रखे। और दूसरा चीज़, ये जीत जो भी हुआ हमको जो निकाले, यहाँ हमारा जो संगठन है पत्रकार का सारा, जो भी हमारा कल्हान क्षेत्र से हो या पूरा झारखंड के पत्रकार लोग हमको लेने के लिए आए हैं, इसके लिए भी एक बड़ी जीत है मेरा। इसी जीत को हम मैंने बधाई देते हैं पत्रकार बंधु को। आज हम लोगों के लिए बहुत गौरव का दिन है कि आज हमारे चांडिल चौका के साथी बसंत साहू जी को स्थानीय न्यायालय ने बेल के आधार पर जेल से रिहा किया। इस रिहाई में हमारे राज्य के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन, राज्य के पेयजल स्वच्छता मंत्री श्री मिथिलेश ठाकुर की अहम भूमिका रही। साथ ही राज्य के मुख्य सचिव जी ने पर्दे के पीछे से हमें बहुत सहयोग किया। इसके लिए हम उन्हें बधाई देते हैं और सारे लोग धन्यवाद के पात्र हैं। हमारे यूनियन के अध्यक्ष रजत कुमार गुप्ता जी, यूनियन के कार्यकारी अध्यक्ष राजीव नैनम जी, जिला अध्यक्ष गौरी शंकर झा जी, सरायकेला खरसावां के सुधांशु झा जी सहित पूरे राज्य के पत्रकार इस गिरफ्तारी को लेकर आंदोलित हो उठे थे। परंतु जब मुख्यमंत्री से बात हुई और पेयजल स्वच्छता मंत्री से बात हुई तो उन्होंने आश्वस्त किया कि निश्चित होकर रहें, उनकी रिहाई जल्द हो जाएगी।
झारखंड राज्य के वन एवं पर्यावरण विभाग के प्रधान सचिव एपी सिंह की अध्यक्षता में नगर विकास सचिव, परिवहन सचिव सहित अन्य पदाधिकारियों की मौजूद जिला समाहरणालय स्थित झारनेट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सभागार में उपायुक्त अरवा राजकमल बैठक में शामिल हुए। बैठक में राज्य में लौट रहे सभी प्रवासी श्रमिकों की जानकारी के अलावे पुनर्वास और रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए आवश्यक विषय पर चर्चा की गई। उपायुक्त ने जानकारी दी कि दूसरे राज्यों से लौटने वाले श्रमिक का नाम, पता, संपर्क सूत्र, आधार कार्ड संख्या, ट्रेंड, अनट्रेंड श्रेणी, बैंक खाता और IFSC नंबर लेते हुए निबंधन किया जा रहा है। उपायुक्त ने कहा कि बैठक में ग्रामीण विकास विभाग की सचिव के द्वारा जानकारी दी गई कि घर लौट रहे श्रमिक को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 1 जून से पानी रोको पौधा रोपो कार्यक्रम का आयोजन मनरेगा के तहत किया जा रहा है। इसके तहत राज्य के सभी गाँव में 5 योजनाओं का चयन करते हुए लोगों को रोजगार देना है। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।